सही पश्मीना के जो करना ना है, ये जे जीआई टैग है, हमारे गवर्नमेंट का है, यहाँ स्टेट ये यूट्यूब गवर्नमेंट का है। हम्म। वो रजिस्टर्ड है, वो अपने ये लैब है उनका, टेस्ट करने के लिए। उधर तो वो एक टैग डालते हैं। अच्छा, वो मतलब शॉल जब कोई खरीदने जाएगा तो उस पे हाँ उन्हें एक जीआई टैग मिलेगा, वही ऑथेंटिक पश्मीना है, आप ये कहना हाँ चाह रहे हैं? हाँ, वही वही तो असली पश्मीना है ना। वो तो बातें है, खाली आपने काम आज नहीं। ये बहुत अच्छी बात समझाई हमें कि ये सब तो फालतू की बातें हैं। नहीं नहीं, वो तो फालतू की बातें है। अगर कोई कोई यहाँ ये कूड़ा करकट भी लाते हैं ना, वो ये रिंग से निकलते हैं। अच्छा। वो बात है नहीं। रियल पश्मीना जो होता है जय टेक वाला, उसमें कोई चीटिंग वीटिंग नहीं है। वो कम से कम 20,000 में जाएगा, खाली कपड़ा। सिर्फ पतली सी शॉल? हाँ, पतली सी जाल, 2 मीटर वाला, 1 मीटर दो और 2 मीटर वाला। अच्छा। हाँ, जे टेक वाला। जी। बहुत लोगों को यहाँ सिखाया, जिनको नेशनल अवार्ड मिला, स्टेट अवार्ड मिला। अरे वाह। वो भी दुआएं देते हैं। ये आप हमें थ्रेड दिखा रहे हैं जिससे कढ़ाई होती है? हाँ, जिसे कढ़ाई होता है, ये सिल्क होता है। अच्छा। हमारी भाषा में इसको कहता है रेशम। रेशम। अच्छा। हाँ। हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ सवाल दैट मैटर्स। व्यूअर्स, आपको पता है कि हर वेडनेसडे रात को 9 बजे हम ऐसे सवालों के जवाब ढूंढने निकलते हैं जो शायद आपको ओपन फोरम में मिले ही ना, और ऐसे लोगों की कहानियां भी आपके सामने लाते हैं जिनकी वजह से आपके जीवन में एक मोटिवेशन ऐड हो। तो उसी कड़ी में आज मेरे साथ है श्री बशीर अहमद भट्ट साहब, कश्मीर से, जिनको 2005 में नेशनल अवार्ड मिला था हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में, हैंडलूम इंडस्ट्री के लिए। और 2018 में इनको शिल्प गुरु अवार्ड से नवाजा गया। शिल्प गुरु अवार्ड इज द हाईएस्ट अवार्ड इन द हैंडलूम इंडस्ट्री। शिल्प गुरु अवार्ड का मतलब ये भी है कि ये और लोगों को सिखा रहे हैं, एक अपनी आर्ट ट्रेडिशन इन्होंने बचा के रखा है जिसका नाम है सोजनी एम्ब्रॉयडरी ऑन पश्मीना। तो मैं सब कुछ बताऊं उससे बेहतर है कि बशीर साहब को हम सवाल दैट मैटर्स में वेलकम करें। नमस्कार बशीर साहब। नमस्कार। कैसे हो मैम? मैं बहुत अच्छी हूं और आज आपसे जुड़ के तो और भी अच्छा लग रहा है। दरअसल मैम, तो मेरा नाम है बशीर अहमद भट्ट। मैं कश्मीर में रहता हूँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट है बडगाम। बडगाम से एक कस्बा है दूर से, वो उसको कहता है बीरवा। जो हमारे गांव का नाम है वो सुनपा। सुनपा एक चौराहे पे है, दूध पथरी के रास्ते पे है वो गांव। सून कहते हैं गोल्डन को, इसीलिए गोल्डन? इसको सुनपा, सुनपा कहता है। दरअसल यहाँ तो कश्मीर में ये सोजनी वर्क है, जो हाथ से करते हैं, पश्मीर पे कढ़ाई करते हैं ऐसे ही, जिसे मेरे अच्छा। काम चल रहा है इस वक्त। अच्छा। सिल्क की धागे से ये सबसे बड़ा ब्रांड होता है, अच्छा। धागा, इसका सिल्क कहता है, ये वाला है। ये आप हमें थ्रेड दिखा रहे हैं जिससे कढ़ाई होती है? हाँ, जिसे कढ़ाई होता है, ये सिल्क होता है। अच्छा। हमारी भाषा में इसको कहता है रेशम। रेशम। अच्छा। दरअसल तो जो ये पश्मीना है, ये खाम माल आता है लद्दाख से। अच्छा। उधर तो -30 होता है। जी जी। बाद में इस पे कताई का बन के बनता है शाल। बाद में एक जगह जाता है, वॉश करके उसको ठप्पा डाल पर अक्स डाल के ब्लॉक प्रिंट डालते हैं इस पे। बाद में इस पे कलर करने से हम खुद बनाते हैं, खुद करते हैं। इसे मैं करके करके मुझे 2005 में नेशनल नेशनल अवार्ड मिला है। मैंने भी पीछे नहीं हटा, मैंने मेहनत और किया। मेरे बच्चे ने मुझे साथ दिया, मेरे घर वालों ने मुझे साथ दिया। 2 बेटियां हैं, उन्होंने भी साथ दिया, उन्होंने भी सीखा। मैं 2018 में मुझे शिल्प गुरु अवार्ड मिला। जो सबसे ऊंचा अवार्ड है? ऊंचा, नेशनल से भी ऊंचा है वो। जो हमारे गांव है सुनपा, वो सुनपा है, खाली मैं अकेला अवार्डी है पहले। अरे वाह। आज तो
25, चाहे नेशनल हो स्टेट हो, तो 25 अवार्ड है। अरे वाह। आज तो यहाँ इसका कंपटीशन चलता है। अवार्ड ऐसे शाल बनाने के लिए कंपटीशन चलता है। हमारे मिलेगा अवार्ड, कोई अवार्ड। तो आपके कहने का मतलब है कि आपके गांव में आपके अलावा और भी बहुत सारे आर्टिसंस हैं जो सोजनी एम्ब्रॉयडरी करते हैं? 250 300 तक। 250 300 लोग आर्टिसंस आपके गांव में ही हैं? हाँ हाँ हाँ। अरे वाह। पढ़े लिखे बच्चे, पढ़े लिखे हैं। किसी ने ग्रेजुएशन किया, किसी ने 10 +2 किया, बाद में तो इसी काम से लगा है। अच्छा। मेरे बच्चे ने भी पढ़ा है, बेटू को ने भी पढ़ा है, फिर भी वो मेरी हेल्प करते हैं। मेरे अच्छा। बच्चे ने ये सोशल मीडिया से बहुत प्रमोट किया। जी। उसने मुझे बहुत हेल्प किया, ये बहुत प्रमोट किया। ये कम पूरे वर्ल्ड में आजकल वो फेमस है। जी। मैं आपसे यहीं पे यहाँ पे यही जानना चाह रही हूँ, आपने बताया कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो जितना हाँ मैंने हाँ। आपके बारे में पढ़ा और जितना आपके बारे में जाना, आपको प्रेसिडेंट से तो अवार्ड मिला ही है। आप प्राइम जी मिनिस्टर मोदी से मिले हैं, आपने शायद उनको भी अपनी कला दिखाई है। जी आप जी। और भी मंत्रियों से, चाहे वो स्टेट के मंत्री हों चाहे देश के सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स हो, उनसे आप मिलते रहते हैं। तो आपकी कभी कला को किसी ने अ, अलग तरीके से पहचान के उसकी तारीफ की है? किसी ने कुछ आपको कहा हो, वो आप हमारे साथ शेयर कीजिए। 2006 में एक मैडम आ गया अमेरिका से। अक्टूबर में मैं क्राफ्ट म्यूजियम दिल्ली में है। अच्छा। उसने जेब से फोन निकाला, उस वक्त उसने मेरा वीडियो किया। उसने बोला, देखो मैंने कब आपका वीडियो किया। अमेरिका से। दूसरा बंदा आ गया अफ्रीका से। अफ्रीका से? अफ्रीका से। उसको पैसे, उसको कोई शाल लेना है, पैसे उसको ट्रांसफर नहीं हो गया। फिर वो आ गया हमारे घर। अच्छा। उसने, मेरे बेटे ने उसको बताया थोड़ा पाँव में मेरे दर्द होता है। उसने मेरे मेरे के लिए उसी से, वहां से ही दवा लाया। अफ्रीका से? अफ्रीका से मेरे लिए दवा लाया। तो मतलब इसके आप, बाद इससे बड़े क्या होता है। मैं वही बोल रही थी कि आप सिर्फ देश ही नहीं, विदेश में भी आपकी कला का काफी प्रचार हो चुका है। जी 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 जी। मैं आपसे यहाँ समझना चाहती हूँ कि हमने इतनी बात करी, इस कला ने आपको इतने आगे तक पहुंचाया है। तो आप हमें थोड़ा सा ये समझाइए कि ये कला शुरू कहाँ से हुई और कैसे इसको आपने और आगे बढ़ाया है। दरअसल तो मेरा यहाँ एक, मेरे पापा का जीजा जी है वो। अच्छा। उसका उसका नाम है गुलाम हसन शेरा। अच्छा। मेरे पापा ने उसके पास सीखा। अच्छा। आपने मेरे अपने पिताजी से सीखा? मैंने थोड़ा थोड़ा अपने पिताजी से सीखा। बाद में मुझे मुझे श्रीनगर गया था, उधर मुझे एक गुरु मिला। अच्छा। उसका नाम है गुलाम नक्की जान। अच्छा। वो भी ये पूरा काम जानता है। उसने मुझे बहुत गाइडेंस किया। अच्छा, और ये कितने साल पहले की बात है? ये आज 35 साल पहले। मतलब 29 ईयर्स पहले की बात बता रहे हैं आप? जी 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 जी। अच्छा। वहां वहां ने वहां मुझे ज्यादा ही सीखा। उस वक्त मैं किसी व्यापारी की काम करता हूँ। अच्छा। बाद में मैंने कुछ पैसे इकट्ठे किया, तो कुछ मुश्किलात भी आ गया। मैंने अपने शॉल बना दिया। अच्छा। 2003 तीन में मुझे उसको 2005 तक लगा। अच्छा। बाद में वो दिल्ली में मैंने कंपटीशन के लिए भेज दिया यहाँ से। यहाँ तो एक जो मरकजी ऑफिस है, उसको कहता है ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट। जी। वो हमको सपोर्ट करते हैं ये नेशनल के लिए। अच्छा। उस मैंने उनको उनके पास गया था, अपना रजिस्ट्रेशन किया, तो कंपटीशन में मैंने शाल भर दिया। अच्छा। उसको
उधर उस वक्त तो मैं सेलेक्ट हो गया उसके लिए, उस अवार्ड ये के लिए। आप 2005 की बात बता रहे हैं? हाँ। हाँ, तो उसके बाद मैं और मेहनत किया, लगन से, दिल से। वो भी करते हैं जो ये स्टेट का हैंडीक्राफ्ट है। हम्म। वो कारखानदार एक स्कीम चलाते हैं बच्चों को सिखाने के लिए। अच्छा। मैंने उसमें भी काम किया है, बच्चों को सिखाया है, बहुत बच्चों को सिखाया है। मुझे इसमें मजा आ गया, सिखाने में ज्यादा ही मजा आया। अच्छा, क्योंकि आपकी सीखी हुई कला लोग और आगे बढ़ा रहे हैं, कश्मीर का हाँ नाम हो रहा है। हाँ, प्रमोट करते हैं बहुत। इसीलिए मैंने बोला ना, बहुत लोगों को यहाँ सिखाया, जिनको नेशनल अवार्ड मिला, स्टेट अवार्ड मिला। अरे वाह। वो भी दुआएं देते हैं। मैं आपसे एक चीज और समझना चाह रही हूँ, क्योंकि अभी ठंड का मौसम है, पूरे नॉर्थ इंडिया में ठंड का मौसम है। अभी लोगों में होड़ लगी रहती है कि पश्मीना की शॉल खरीदनी है। पहले तो हाँ, आप ये समझाइए मुझे कि पश्मीना की शॉल इतनी महंगी कैसे आती है, पहली बात। और दूसरी बात कि सही पश्मीना की पहचान कैसे की जाए। सही पश्मीना के जो करना है, ये जे GI टैग है, हमारे गवर्नमेंट का है, यहाँ स्टेट ये यूट्यूब गवर्नमेंट का है। हम्म। वो रजिस्टर्ड है, वो अपने ये लैब है उनका, टेस्ट करने के लिए। उधर तो वो एक टैग डालते हैं। अच्छा, वो मतलब शॉल जब कोई खरीदने जाएगा तो उस पे हाँ उन्हें एक जीआई टैग मिलेगा, वही ऑथेंटिक पश्मीना है, आप ये कहना चाह हाँ रहे हैं? हाँ, वही वही तो असली पश्मीना है। तो जब लोग कहते हैं कि अंगूठी के बीच में से पश्मीना निकल जाता है, वो? ना, वो तो बातें है, खाली आपने कहानी। आज ये बहुत अच्छी बात समझाई हमें कि ये सब तो फालतू की बातें हैं। नहीं नहीं, वो तो फालतू की बातें है। अगर कोई कोई यहाँ ये कूड़ा करकट भी लाते हैं ना, वो ये रिंग से निकलते हैं। अच्छा, वो बात है नहीं। तो मतलब पहचान करने के लिए जीआई टैग। जे टैग है जरूरी। और दूसरा जो सवाल मेरा था कि पश्मीना इतना महंगा क्यों आता है? महंगा इसमें तो थोड़ा थोड़ा उठाना है लद्दाख से। वो जो बकरियां है वहां पर है ना, बाद में उसकी कटाई है। ये गर्म है, फाइन वूल होता है ये, इसमें गले में गर्म करते हैं ज्यादा। अच्छा। इसीलिए इसका इसका एज भी लंबी होते हैं। अच्छा। अगर कढ़ाई हो जाएगा तो फिर तो ज्यादा ही महंगा हो जाएगा। जो शाल में काम करता हो ना, इस पे शाल पे, हाँ। इस पे कम से कम 3 साल ऊपर लग जाएगा काम करने में। और एक कारीगर को 3 साल लगेंगे या एक शॉल पे और भी सारे कारीगर काम करते हैं? नहीं नहीं, एक है, हैंड राइटिंग एक होना चाहिए। अच्छा। ओके। जब आप लिखोगे तो दूसरा ऐसे नहीं लिखेगा। अच्छा। ओके। इसीलिए इसको एक ही हैंड राइटिंग होना चाहिए अच्छा। कढ़ाई में। अच्छा। हाँ हाँ। और इसका सोजनी एम्ब्रॉयडरी, पश्मीना का, पहले तो ये समझना चाहूंगी मैं कि पश्मीना का रेंज कितना होता है, एकदम सस्ते से लेके एकदम महंगे तक। रियल पश्मीना जो होता है जय टेक वाला, उसमें कोई चीटिंग वीटिंग नहीं है। वो कम से कम 20,000 में जाएगा खाली कपड़ा। सिर्फ पतली सी शॉल? हाँ, पतली सी जाल, 2 मीटर वाला, 1 मीटर दो और 2 मीटर वाला। अच्छा। हाँ, जे टेक वाला। जी। हाँ हाँ। और अगर उस पे एम्ब्रॉयडरी हो गई तो उसका प्राइस कितना हो जाता है? जितना एम्ब्रॉयडरी हो रही, अच्छा। अगर अगर 1 महीना लग जाएगा तो ऐसे ही चढ़ेगा, अगर 4 महीना लग जाएगा तो ऐसे ही चढ़ेगा, अगर साल लग जाएगा तो ऐसे ही चढ़ेगा। दिहाड़ी, ज्यादा दिहाड़ी हम तो लेते ही नहीं। कम जी। से कम 500-600 रुपये होना चाहिए। जी। मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि आप इतनी मेहनत से अपनी शॉल पे एम्ब्रॉयडरी करते हैं, आप भी करते हैं, आपके बेटे भी करते हैं, दोनों ही आर्टिसन हैं। आपने बताया कि आपकी बेटियां भी इस काम में इन्वॉल्व हैं। हाँ तो आप हाँ। लोग इसको सेल कहाँ करते हैं, आपका मार्केट कहाँ है? दरअसल तो जो मेरा बेटा है, इसमें इसने बहुत मेहनत किया है इसमें। ये तो आजकल मैं बनाता हूँ, हमारे पास कारखाना होता है। आज तो ठंडे में हमारे घर काम करने के लिए कम होता है। आज अच्छा। तो घर पर ही बैठते, वो आर्टिजन है, वार्टिजन है। तो अच्छा। मेरे बेटे ने इसको बहुत प्रमोट किया। आज तो हम ऑनलाइन करते हैं पूरा, हम अपने देश में
जो भी कोई बोलता है हमें ये दे दो ये दे दो, तो हम उनको भेजते हैं कोरियर के जरिए, चाहे हम अपने देश से बाहर भी। अच्छा। हाँ अच्छा, जी। आप मतलब देश से बाहर भी कुरियर करते हैं, आपके प्रोडक्ट्स हाँ, इंडिया के बाहर भी देश से जाते हैं। बाहर भी जाते हैं। और आपको क्या लगता है कि अभी आपको सरकार से और कितनी मदद की जरूरत है? मतलब जैसे सोजनी एम्ब्रॉयडरी एक बहुत ही, पश्मीना सबको पता है, बट इस एम्ब्रॉयडरी के बारे में बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। तो आपको सरकार से क्या और मदद चाहिए कि इस कला को और लोग भी जान पाए? जेटेक यो नॉलेज उनको, जिसका जो शॉल लेते हैं उनको नॉलेज है। अच्छा। वो उनको दादी ने ले लिया, उनके पापा ने ले लिया। तो आज तो अगर किसी कस्टमर के पास हम जाते भी है, उसको 100 साल का पहले शाल है। अच्छा। उसके उसको नॉलेज है ये क्या है, चीज क्या है ये। और ये शॉल कितनी लंबी चलती है? कम से कम 100 साल चलेगा, कम से कम 100 साल चलेगा। 100 साल? 100 साल चलेगा। 100 साल तो तो मतलब। अब इस, लंबी, इसकी एज लंबी है इसीलिए महंगा है ये। अच्छा। अगर 20 साल 30 साल बाद इसको वॉश हो जाएगा ना, ये लगेगा अभी बनाया। और इसकी केयर कैसे करनी होती है? बस वार्डरूम में रखना है ऐसे ही, कभी कभी धूप देना है। अच्छा। अच्छा। यूज भी करना है, खाली ये वार्डरूम में नहीं रखना है, यूज भी करना है बीच बीच अच्छा, मुझे एक में। आखिरी सवाल आपसे पूछना है कि आपने अपने जीवन में जो परेशानियां फेस की इस कला को आगे ले जाने में, आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं कि इस कला को बचा के रखने में कितनी मेहनत लगी है और लोग इसको कैसे और आगे ले जा सकते हैं? दरअसल तो मेहनत करने हैं, जो मैं गवर्नमेंट आपकी वसादत से अगर गवर्नमेंट तक पहुंचेगा, या मोदी जी के, या हमारे गवर्नर साहब है, चीफ मिनिस्टर साहब है, मैं रिक्वेस्ट करता है उनको, कम से कम ये कॉलेजों और स्कूलों में एक सब्जेक्ट बनना चाहिए जी। पूरे देश में। जी। ये आगे बढ़ेगा। अगर उसको कुछ कला है, कले से निकलेगा, उस कल कल से लगेगा ये, कला को आगे बढ़ेगा, प्रमोट करेगा। जी। जब मैंने पढ़ा कुछ नहीं है, जब कोई बनाने वाला पढ़ा पढ़ा लिखा भी होगा, कढ़ाई भी जानते हैं, वो और प्रमोट बना करके जी। आपने बहुत। इससे जी। इससे बहुत बढ़ेगा। जो जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग दरअसल तो हमारे देश को ये कम इसकी मार्केटिंग है। जी। यूरोप की तरफ गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ये यूरोप के साइड होना चाहिए। जी। उधर तो उधर तो आपको मालूम होगा, जो चीन है, उधर तो छोटे बच्चों से ऊपर तक स्कूलों और कॉलेज में ये सिखाते हैं, बच्चों अपने बच्चों को सिखाते हैं। जी। जी। इसलिए हमारे देश में होना चाहिए कला, ये स्कूल और कॉलेज में जरूरी होना चाहिए, जी। ताकि ये आगे बढ़े, आने वाले जनरेशन इस पे कुछ कमाएंगे, कुछ पेट के लिए कमाना पड़ता है, जी। देख फिर भी वो कला जिंदा रहेगा। मैं आपसे एक चीज और बस यहाँ पे पूछना चाहूंगी, उसके बाद हम अपनी चर्चा को यहीं पे रोकेंगे। बट आखिरी चीज जो मैं आपसे समझना चाहती हूँ, आजकल मार्केट में आप हम कहीं भी बाहर जाते हैं, क्योंकि सर्दी का समय है, गर्म कपड़े खरीदने के लिए, तो हर दुकानदार कहता है कि हमारा वूल चाइना से आया है। तो भारत का वूल कहाँ जा रहा है? भारत का वो पूरा यूरोप जाता है, पूरा यूरोप। अच्छा। जो हमारे देश में बनता है ना सामान, वो जाता है यूरोप। उनको जो आर्टिजन होता है उसका इतनी सोर्सेज नहीं होता है, वो खुद जाएगा यूरोप। अच्छा। गवर्नमेंट को उसको कुछ बेनिफिट देना है आर्टिजन को यूरोप जाने के लिए। जी। वहां मार्केट बहुत बड़ा है, इतना वर्ल्ड है, इतना दुनिया है, लेने वाले बहुत है, बनाने वाले कम है। भट्ट साहब, आपने अपना इतना बहुमूल्य समय हमें दिया, इतना इम्पोर्टेंट टाइम आपने थैंक यू। अपनी कला से अपने साइड रख के हमें टाइम दिया, उसके लिए मैं आपकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू सो मच। आपने सवाल दैट मैटर्स के इस एपिसोड में आकर उसकी क्वालिटी को और बढ़ाया।
और हमें इतनी जानकारी दी पश्मीना और सोजनी के बारे में। मुझे लगता है कि थैंक यू। ये एपिसोड जब लोगों तक पहुंचेगा तब लोग जीआई टैग देख के ही पश्मीना शॉल खरीदेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू।